Morning everyone. What is the date today? Today's date is 17 October 2020 and day Saturday. Okay. Today's thought is education is not the filling of a pail but the lighting of a fire. It means शिक्षा पेल का भरना नहीं है बल्कि अग्नि का प्रकाश है। पेल पेल यानी होता है बाल्टी, यानी शिक्षा उस बाल्टी की तरह नहीं कि आपने उसको शिक्षा को बाल्टी की तरह उसको भर लिया, बल्कि शिक्षा रूपी अग्नि का प्रकाश आप चारों दिशाओं में फैला सकते हैं। ओके, नाउ आज हम इस वीडियो में आपके संस्कृत का दशम पाठ यानी पाठ 10 नीति श्लोका को पढ़ेंगे। इसमें कुछ नीति श्लोक दिए गए हैं जिसका अर्थ हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है आपका, सुंदरो अपि शिशुलो अपि कुलोनो अपि महाधना शोभते न विना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम। सॉरी, इसका मतलब है कि सुंदर, सुशील, कुलीन और बहुत धनवान होने पर भी कोई विद्या के बिना शोभा नहीं पाता, क्योंकि विद्या ही सबका भूषण है। भूषण मतलब आभूषण। मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि आप भले ही कितने सुंदर हो, सुशील हो, बहुत धनवान हो, लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिना विद्या के कोई भी शोभा नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि विद्या ही सबका आभूषण है। आप पढ़े लिखे शिक्षित होंगे तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरा श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणोनो जनाः शुक्ष वृक्षाश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग नम्र हो जाते हैं, परंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ बताया गया है कि जब पेड़ों में फल आते हैं तो फल जो पेड़ होते हैं स्वतः ही वो नीचे झुक जाते हैं। ऐसे ही जो गुणवान लोग होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता कि वो जरा सी बात में अहंकारी हो गए और अपना भाव दिखाने लगे। मतलब वो लोग क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। परंतु ऐसे जो सूखे वृक्ष होते हैं, मतलब यहाँ पे मूर्ख लोगों की तुलना कैसे की गई है, सूखे वृक्ष से, और गुणवान लोगों की तुलना फल वाले हरे भरे वृक्ष से की गई है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने अहंकार में कभी भी नहीं झुकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है आपका, पुस्तकेषु इच्छाया विद्या परहस्तगतम धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु ना सा विद्या ना तत् धनम। अर्थ है इसका, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर अथवा जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं करते। मतलब ये है कि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, यानी जो पुस्तकों में विद्या लिखी हुई है लेकिन आपने उस विद्या का उपयोग नहीं किया। इसी तरह अगर किसी दूसरे के हाथ में धन चला जाए तो आप उससे वापस तो मांग नहीं सकते। इसी तरह अगर आपने पढ़ लिख लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं किया तो वो विद्या और ऐसा धन किसी काम का नहीं रहता। मतलब वो समय आने पर वो ज़रूरत पड़ने पर वो सहायता नहीं करते। नेक्स्ट है आपका, अक्रोधेन जयते क्रोधम साधुना जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अर्थ है इसका, अक्रोध को क्रोध से जीतना चाहिए, सज्जनता से दुर्जन व्यक्ति को जीतना चाहिए, दान से कंजूस को जीतना चाहिए और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। ये मतलब यहाँ अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय है आप बिल्कुल शांत हो जाएं। और जो दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं उनको जो सज्जन व्यक्ति होती है उनसे जीतना चाहिए, और दान से कंजूस को जीतना चाहिए, यानी कंजूस के सामने आपको दान करना चाहिए, उसको दान की महत्ता बतानी चाहिए। इसी तरह झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा त्यजते विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थ है इसका, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ।
सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब यहाँ है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, यहाँ बताया जाएगा कि अगर आपको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है या आपको परीक्षा आ रही है और आपको पूरे स्कूल में पूरे उसमें आपको फर्स्ट आना है सबसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रात को उठना पड़ेगा, मान लो ठंड है तो भी आप 4-5 बजे से उठ रहे हैं ठंड में और पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में भी रात में भी आपको ज़्यादा ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, बस आपको क्या है कि आपको फर्स्ट आना है। तो यही हुआ ना कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, है ना, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। और लेकिन जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो वो तो आराम से सोएगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा, तो उसको तो विद्या नहीं आएगी। लेकिन जो विद्या चाहता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, परंतु तो उसको सुख कहाँ है, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्या को पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसी तरह इसीलिए सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको जो सुख है वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। तो आपका ये 10वीं पाठ नीति श्लोक समाप्त हुआ। आपका होमवर्क है कि आप ये सारे श्लोक संस्कृत में याद करेंगे व उसका अर्थ भी याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।